ठीक है, तो अभी हम फटाफट से वापस करेंगे oogenesis। ठीक है, ऊ का मतलब क्या होता है? ऊ का मतलब होता है ओवा या एग। ठीक है, और जेनेसिस का मतलब क्या होता है? टू क्रिएट। ठीक है, तो एग क्या हो रहा है? क्रिएट हो रहा है। कहां पर क्रिएट होगा बच्चों? देखो, ये पूरा का पूरा क्या है हमारा? ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल का, और यहाँ पर ये जो ओवेरीज है, ठीक है, ये ओवेरीज है। ठीक है, इस ओवेरी के अंदर क्या बनेगा? इस ओवेरी के अंदर बनेगा एग या ओवम। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं ह्यूमन की, तो बेटर इफ वी से ओवम। ठीक है, यहाँ पर बनेगा। तो ओवेरी में क्या होता है? देखो स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। ओवेरी, इस तरीके की ओवेरी होती है। जो आउटर जो इसके ऊपर कवरिंग होती है वो एक एपिथेलियम की कवरिंग होती है, और इसके अंदर ये कवरिंग है एपिथेलियम, और एपिथेलियम की कवरिंग के अंदर पूरा क्या भरा हुआ है? ओवेरियन स्ट्रोमा। ये पूरा ओवेरियन स्ट्रोमा है, और स्ट्रोमा को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स, ये वाला पार्ट जो है ये है कॉर्टेक्स का। ठीक है, और अंदर वाला जो पार्ट है वो पार्ट है मेडुला। ठीक है, ये है कॉर्टेक्स और ये है मेडुला। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है, ठीक है, कॉर्टेक्स वाला रीजन, इस कॉर्टेक्स वाले रीजन में बच्चों ये दोनों ओवेरी है ना, तो एक ओवेरी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो आपको समझनी है, वो ये है कि एक जो फीमेल होती है, ठीक है, ये फीमेल है, ये मदर है। ठीक है, इस मदर की बॉडी में क्या होगा? यूट्रस होगा। ठीक है, और इस मदर की बॉडी में क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पर एक एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, एम्ब्रियो फीटस। ठीक है, और ये एम्ब्रियो या फीटस जो है वो गर्ल चाइल्ड है। ठीक है, लड़की है ये। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था कि जो oogenesis होता है, वो oogenesis कब स्टार्ट हो जाता है? व्हेन अ गर्ल इज इन फीटस और एम्ब्रियोनिक कंडीशन। तो ये मदर है, मदर में फर्टिलाइजेशन हो गया है। ठीक है, अब ये लड़की है, और ये लड़की अभी खुद एम्ब्रियो है, मतलब अभी बनी नहीं है, वो पूरी कंप्लीट ही नहीं हुई है, अभी खुद एम्ब्रियो कंडीशन में चल रही है, और ये एम्ब्रियो कंडीशन में चल रही है और इसके अंदर oogenesis स्टार्ट हो गया है। ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, खुद एम्ब्रियो। ठीक है, अब ये oogenesis कहाँ स्टार्ट हो रहा है? इसकी ओवेरीज में। ठीक है, ये इसकी ओवेरीज के अंदर यहाँ पर oogenesis स्टार्ट हो गया है। किस? फीटस के अंदर। ठीक है, ये इसके अंदर जो ओवेरी है यहाँ पर oogenesis स्टार्ट हो गया। खुद फीटस है लेकिन oogenesis स्टार्ट कर रही है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो इसके आसपास, ये जो इसका ओवेरी है, ये इस तरीके की दिखती है। ठीक है, अभी पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पूरा बना नहीं है, लेकिन oogenesis इसने शुरू कर दिया है, पैदा होने से पहले oogenesis शुरू कर दिया है। और स्पर्मेटोजेनेसिस था जो मेल का, उसमें हमने क्या पढ़ा था? प्यूबर्टी आती है 13 ईयर्स के बाद, तब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्यूबर्टी आने से पहले ही, पैदा होने से पहले ही वॉम्ब में ही ये शुरू हो जाता है। तो यहाँ कॉर्टेक्स में बच्चों कुछ सेल होती है। ठीक है, कॉर्टेक्स में बहुत सारी सेल होती है, मिलियंस में, और इन सेल को क्या बोलते हैं? इन सेल को बोलते हैं ऊगोनिया या ऊगोनियम। ठीक है, ऊगोनियम, सिंगुलर प्लूरल, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये ऊगोनिया या ऊगोनियम क्या है? 2n है। ठीक है, और कल हमने ये भी पढ़ा था कि ये ऊगोनिया या ऊगोनियम को हम गैमेट मदर सेल बोलेंगे, या आप इसको
एग मदर सेल भी बोल सकते हो, और ये मियोसिस में जाने के लायक हैं तो इसको क्या बोलेंगे, मियोसाइट। ये कल हमने पढ़ा था, स्पर्मेटोगोनिया इज जीएमसी और मियोसाइट, और इधर oogonia इज जीएमसी और मियोसाइट। ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है, पूरे में होगी कॉर्टेक्स में, कॉर्टिकल रीजन में। ठीक है, अब ये जो oogonia है, oogonia, ठीक है, ये कहां पर oogonia, खुद ही फीटस में है जब इसके अंदर oogonia है 2n, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे मियोसाइट या गैमेट मदर सेल। ठीक है, ये दोनों की दोनों ओवेरीज में मिलियंस में होती है, ऑलमोस्ट 2 मिलियन। ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग दे रखा है, कहीं 1 मिलियन दे रखा है, कहीं 2 मिलियन दे रखा है, 2 मिलियन। ठीक है, अब ये oogonia अपने अंदर एक तो माइटोसिस में जाएगा, होपफुली कनेक्शन आ गया होगा वापस। ठीक है, oogonia जाएगा माइटोसिस में, ये oogonia था ना ये वाला, ये oogonia यहाँ पर, ये oogonia किस में जाएगा, माइटोसिस में जाएगा। तो माइटोसिस दैट इज 2n। ठीक है, और अपने जैसे ही बहुत सारे oogonia बना लेगा। ठीक है, बहुत सारे क्या बनाएगा, oogonia वापस। ठीक है, तो नंबर बढ़ाता चला जाएगा, मतलब पहले बहुत कम है और नंबर बढ़ाता चला जाएगा, तो 2 मिलियन के करीब oogonia हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो oogonia है, ठीक है, इसमें से ये oogonia आगे अब वापस चेंज होगा थोड़ा सा, इसके अंदर हम कहते हैं ना डिफरेंशिएशन होगा। क्या होगा, डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब कोई माइटोसिस मियोसिस में नहीं जा रहा, पहले oogonia था, नंबर रेस्ट्रिक्टेड था, कम था, फिर इसने बहुत ज्यादा माइटोसिस माइटोसिस करी और क्या हुआ, बहुत सारा oogonia और बना लिया। ठीक है, तो अब कितने oogonia हो गए दोनों तरफ, ऑलमोस्ट 2 मिलियन oogonia हो गए हैं दोनों साइड में, यहाँ पर 2 मिलियन oogonia, 2 मिलियन oogonia इधर और 2 मिलियन oogonia इधर। ये कंडीशन कब चल रही है, जब अभी पैदा भी नहीं हुई है लड़की। ठीक है, अब थोड़ा सा इन oogonia में डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन मतलब माइटोसिस मियोसिस नहीं होता है बच्चों, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा चेंजेस होगा। ठीक है, और क्या बना लेगा ये बना लेगा प्राइमरी oocyte। ठीक है, ये भी 2n है, डिफरेंशिएशन हुआ है अभी, माइटोसिस करके oogonia ने 2 मिलियन बना लिए दोनों साइड में, फिर उसमें थोड़ा डिफरेंशिएशन हुआ, चेंजेस हुआ। अभी माइटोसिस मियोसिस नहीं है, डिफरेंशिएशन हमने पहले भी पढ़ा है, सेल वही रहती है, कोई डिवीजन नहीं होता, जस्ट थोड़ा सा चेंजेस होता है। तो अब क्या बोलेंगे इसे, प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte आगे मियोसिस में जाना चाहता है, इसमें जाना चाहता है, मियोसिस में जाना चाहता है। तो मियोसिस में जाना चाहता है तो ये जो प्राइमरी oocyte है, ये मियोसिस फर्स्ट में एंटर करेगा। ठीक है, और मियोसिस फर्स्ट के ही प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज पढ़ा है, तो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में अटक जाएगा। ये कल हमने पढ़ा था, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में क्या होगा, बहुत ज्यादा अच्छे से अटक जाएगा प्राइमरी oocyte। ठीक है, क्यों अटकेगा, ये इसलिए अटकेगा क्योंकि खुद ही ये अभी क्या था, वार्म कंडीशन में थी। ठीक है, वार्म कंडीशन में ये ओवेरी थी और ये ओवेरी वार्म कंडीशन में ही oogenesis कर रही थी। तो ये आप सोचने की बात है कि जो लड़की भी पैदा भी नहीं हुई है, ठीक है, वो अभी से क्या करने लग गई है, oogenesis करने लगी है मदर के वॉम्ब में। तो इसको जो गर्ल है, इसको क्या कर दिया जाता है, शुरू तो इसने कर दिया यहाँ से oogenesis, लेकिन इसको रोक दिया जाता है प्राइमरी oocyte में, इसको रोक दिया जाता है। यहाँ से यहाँ तक प्राइमरी oocyte बनाया और इसको क्या कर दिया, रोक दिया मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में। इसने शुरू तो करा था लेकिन इसको रोक दिया, प्राइमरी oocyte रुक गई। ठीक है, अब ये प्राइमरी oocyte रुक गई है, इसने डिवीजन शुरू करे थे प्राइमरी oocyte ने, और क्या हो गई, ये रुक गई है, आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तो अब ये क्या करेगी, ये सोचती है कि रुक गए, ठीक है, थोड़े टाइम तक हम रुक गए हैं। ठीक है, तो अब क्या करें कि रुक तो गए हैं, अब थोड़ा सा क्या करे बच्चों, न्यूट्रिशन क्या करे, गेन कर लें। तो ये क्या करती है कि अपने आसपास एक लेयर बना लेती है, ये एक लेयर बना लेती है। ठीक है, सो ये था oogonia। ठीक है, फिर ये प्राइमरी oocyte। ठीक है, और प्राइमरी oocyte जब अरेस्ट हो गई तो ये प्राइमरी oocyte जो है अपने चारों तरफ कुछ वहीं की, जहां कॉर्टेक्स में था ना, ये कॉर्टेक्स में था, ठीक है, यहीं की कॉर्टेक्स की सेल इकट्ठा कर लेगी
और कॉर्टेक्स की सेल इकट्ठा कर लेगी। तो ये तो था प्राइमरी oocyte, ये था प्राइमरी oocyte, ठीक है, अंदर ये प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte के चारों तरफ कुछ सेल्स इकट्ठी हो जाती है जिन्हें बोलते हैं फॉलिकल, ठीक है। ये प्राइमरी oocyte रुक गई मियोसिस फर्स्ट में, इसके चारों तरफ सेल इकट्ठी कर ली इसने, कॉर्टेक्स की सेल इकट्ठी करी, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम प्राइमरी फॉलिकल। तो ये प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte के चारों तरफ कुछ सेल है ग्रेन्युलोसा, ठीक है, इसी की सेल ग्रेन्युलर सेल कहां से लिए, कॉर्टेक्स से उठाए, और इन दोनों को मिलकर के क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। ये प्राइमरी oocyte अंदर, ठीक है, प्राइमरी oocyte ही आगे जाकर के एग बनाएगा। इसके चारों तरफ ये जो सेल इकट्ठी हुई है, ये चारों तरफ जो सेल इसकी इकट्ठी हुई है ये वाली, ठीक है, ये चारों तरफ सेल जो इकट्ठी हुई है, ये सेल कौन सी है, ग्रेन्युलोसा, जो कॉर्टेक्स से उठाई है, ठीक है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। आगे बात समझ में, प्राइमरी फॉलिकल। तो यहाँ पर बहुत सारे क्या बन जाएंगे, प्राइमरी फॉलिकल बन जाएंगे, क्योंकि प्राइमरी oocyte जो था, ठीक है, जो मियोसिस फर्स्ट में से शुरू तो कर दिया था, लेकिन इसको अरेस्ट कर दिया था ना कि आगे नहीं बढ़ना, खुद ही फीटस हो भी नहीं बढ़ना आगे, ठीक है। तो वो क्या करेगी कि सोचते कि क्या करें, तो आसपास की बहुत सारी सेल को क्या कर लिया, इसने ले लिया, और अब ये सारी की सारी अंदर तो है इसकी प्राइमरी oocyte जो मियोसिस फर्स्ट में अरेस्ट हो गई है, और बाहर आसपास इसी की सेल ले ली है कॉर्टेक्स की, और अब ये क्या बना लिया इसने, बहुत सारे क्या बना लिए, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल, बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स बन गए। तो अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स यहाँ भी और प्राइमरी फॉलिकल्स यहाँ भी, ध्यान रखोगे कि ऐसे ओवेरी की भी हर एक सेल है ना प्राइमरी फॉलिकल नहीं बनेगी, ओवेरी में भी सिर्फ एक कॉर्टिकल रीजन जो है यहाँ की सेल्स प्राइमरी फॉलिकल बनाएगी, पहले से कमिटेड है, क्योंकि पहले से वो ओगोनिया थी, उसे बनानी थी, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल यहाँ पर बना है, ये बहुत सारे अमाउंट में बनता है, और ये प्राइमरी फॉलिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक चीज तो ध्यान रखोगे कि आप चाहे बोर्ड पढ़ो, आप चाहे नीट एम्स दो, चाहे आप मेडिकल में चले जाओ, चाहे आगे आप जो भी आपको कोर्स करना है, ठीक है, 12th के बाद जो भी कोर्स करना है, साइंस बायो तो रखोगे, ये oogenesis हमेशा पढ़ना ही पड़ेगा तुम लोगों को। हर क्लास में बायो है तो मतलब हर आपके कोर्स में oogenesis आएगा ही आएगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि पहले शुरू होगा, बर्थ हुआ नहीं और खुद ही एम्ब्रियो कंडीशन में, और तभी इसका गैमेट डिटर्मिनेशन शुरू हो गया कि ये गैमेट शुरू हो गया बनना, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अजीब बात है लेकिन ध्यान रखना है। तो प्राइमरी फॉलिकल अंदर प्राइमरी oocyte, ऊपर बहुत सारी ग्रेन्युलोसा, और ये दोनों मिलकर क्या कहला रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल, इसमें अरेस्ट हो गया है, ठीक है, और प्रोफेस फर्स्ट में अरेस्ट हो गया है। प्रोफेस फर्स्ट मतलब मियोसिस फर्स्ट नहीं, प्रोफेस फर्स्ट होता है अरेस्ट, रोक दिया, बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे ना, कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का, बोलते हैं ऐसे, जल्दी कर रही है, खुद बनी नहीं है, ठीक है, तो इसको क्या करा, बनाने से पहले क्या कर दिया, रोक दिया, फटाफट में हड़बड़ाहट में नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, इसलिए इसकी जो ये कंडीशन है वॉम्ब में इसको रोक दिया। अब ये कब तक रुकी रहेगी बच्चों, ये प्राइमरी फॉलिकल, एक बार ये जब एम्ब्रियो कंडीशन में थी तो बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल बने, ये जो प्राइमरी फॉलिकल बनेंगे ये बनेंगे बिफोर बर्थ, ठीक है, ठीक है। अब ये जो आपको मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ, ये कल जब पढ़ाया था तो मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि थोड़ा सा उन और डिटेल में पढ़ना चाह रहा था जो भी था, ठीक है बच्चा। तो आप ये ध्यान रखोगे कि मैं जो ये पढ़ा रही हूँ ये एनसीईआरटी से अब बिट एक्सीड कर रहा है, एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो हमारे नीट में भी काम आ जाएगा, और नीट आपको काम में नहीं आता तो भी आप 12th में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, क्योंकि अंदर से अगर क्वेश्चन आ जाता है थोड़ा आधा टेढ़ा तो हमें कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल बिफोर बर्थ कंप्लीट हो गया। अब जब ये बच्ची पैदा हुई, ठीक है, लड़की पैदा हुई, ठीक है, लड़की की मम्मी का नाम ध्यान रखोगे हमने रख दिया है, ठीक है, लड़की की मम्मी का नाम रखते हैं हम जुन्नी, ठीक है, और इस लड़की का नाम क्या रखते हैं हम, मुन्नी, ठीक है। तो अब मुन्नी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है।
तो ये मुन्नी के अंदर सारा हो रहा था। अब मुन्नी का क्या हो गया बेटा, बर्थ हो गया, ठीक है, बर्थ ले लिया मुन्नी ने, ठीक है, बर्थ ले लिया, किसने ले लिया बर्थ, मुन्नी ने। मुन्नी की मम्मी कौन थी, चुन्नी, चुन्नी से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब मुन्नी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स हैं बहुत सारे, वो उसने पहले ही बना लिए थे। अब बर्थ हुआ, 1 दिन की, 2 दिन की, 10 दिन की, 2 महीने की, 5 साल की, 10 साल की, 11 साल की, 13 साल की, ठीक है, 1 ईयर टू 13 ईयर, ठीक है, मुन्नी हो गई 13 साल की, ठीक है। अब ये जो 1 साल से 13 साल का है, ये बर्थ टू प्यूबर्टी, ठीक है, 13 साल में प्यूबर्टी शुरू हो जाती है। तो इस दौरान, ठीक है, क्योंकि इसने बहुत जल्दबाजी मचाई थी, बहुत जल्दबाजी करी थी, इसने हड़बड़ाहट कर दी थी कि अभी एम्ब्रियो, खुद ही एम्ब्रियो कंडीशन में है मुन्नी, तो मुन्नी ने बोला कि नहीं मेरे को तो अभी अभी है ना गैमेटोजेनेसिस शुरू करना है मुन्नी ने। तो इसने जब इसका जो प्रोफेस फर्स्ट में अटक गया था, वो प्रोफेस फर्स्ट में अटक करके बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल बने थे, और जल्दबाजी की वजह से इससे क्या नुकसान हुआ कि ये बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल लेकर के, बर्थ तो हुआ था इसका बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल लेकर, होपफुली वापस कनेक्टेड हो गए हो। तो बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल लेके इसने बर्थ तो करा था, लेकिन ये 1 ईयर टू 13 ईयर या 0 डे के जिस दिन पैदा हुई तब से लेकर 13 डे तक इसके बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल डी जनरेट हो रहे हैं और इसे पता भी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल क्या हो रहे हैं, डी जनरेट हो रहे हैं, किसके, मुन्नी के, ठीक है। इसने वक्त से पहले शुरू करा, जल्दी का काम शैतान का, प्रोफेस फर्स्ट में आके स्टिक हो गया, उसने देखा कुछ नहीं करना, तो आगे क्या करें, ग्रेन्युलोसा की लेयर बना ले, दैट इज प्राइमरी फॉलिकल। अब इसके अंदर बर्थ ही प्राइमरी फॉलिकल लेकर के पैदा हुई है, और जल्दी के काम की वजह से क्या हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं है जल्दी की वजह से हुआ है, विच जस्ट ट्राई टू मेक इट सिंपल, ठीक है। तो क्या हुआ, बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल क्या हो गए बच्चों, इसके डी जनरेट हो गए, खत्म हो गए बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल। तो बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक सिर्फ एक ही काम होता है, और वो क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल यहाँ मिलियंस में थे ना दोनों साइड में, यहाँ पर ये बहुत सारे बने थे इस तरीके से, ये धीरे धीरे क्या होते हैं बच्चों, डी जनरेट होने लग जाते हैं। नाउ अब जब इसकी प्यूबर्टी स्टार्ट होगी, ठीक है, तो इसके पास दोनों ओवेरीज में नंबर आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जैक्ट नंबर, और नंबर हमको एनसीईआरटी के हिसाब से ही याद रखना है। तो दोनों साइड में 60,000 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल ही बचेगा जब वे प्यूबर्टी में आ जाएगी, ठीक है। सब कुछ कर रही है बच्ची मुन्नी, शी इज डूइंग एवरीथिंग, बट उसके पास किसी भी तरीके का पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, प्राइमरी फॉलिकल उसका डी जनरेट होता जा रहा है। तो दोनों ओवेरीज में, दोनों साइड में, 2 ओवेरीज होती है, दोनों में 60,000 टू 80,000 क्या बचा है, प्राइमरी फॉलिकल बचा है प्यूबर्टी में। अब एक्चुअल वे में क्या शुरू होगा इसका, अब रियल में वापस oogenesis वापस स्टार्टअप होगा, क्योंकि उस टाइम तक तो अरेस्ट हो गया था, ठीक है। अब वापस oogenesis स्टार्ट होगा जब ये प्यूबर्टी में आ जाएगी, ठीक है। कब आएगी, 13 ईयर्स, अप्रोक्स 12-13 साल, ठीक है। कहीं कहीं और भी पर अलग अलग लिखा हुआ हो सकता है, तो हमें 12 से 13 साल ही लिखना है। अब ये जब प्यूबर्टी में आ गई, अब क्या होगा, अब ध्यान से पढ़ना है। अब वापस ओवेरीज में क्या होंगे बच्चों, थोड़े थोड़े चेंजेस शुरू होंगे, ओवेरी में वापस क्या शुरू हो रहा है, चेंज शुरू हो रहा है। तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक है, दोनों साइड में बहुत कम बचे थे, ठीक है। इसमें मैं पूरा का पूरा क्या बोल रही हूँ, प्राइमरी फॉलिकल, ग्रेन्युलोसा, और ये क्या है आप ध्यान रखोगे, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल में फिर डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन मतलब कोई माइटोसिस मियोसिस नहीं जा रहा, वो तो खुद ही अटका हुआ है बेचारा मियोसिस में, है ना, मियोसिस में अटका ही रहता है, मियोसिस फर्स्ट में अटका हुआ है, जब से उसका रुका हुआ है, जब से वो खुद एम्ब्रियो कंडीशन में थी मुन्नी, तब से रुका हुआ है, तब से उसका प्यूबर्टी भी आ गई। तो बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल जो प्रोफेस फर्स्ट में अटके हुए थे वो अटके हुए हैं, और ऊपर से शेड भी हुए हैं उसकी प्यूबर्टी तक आने तक। तो दोनों साइड में मिलियंस की जगह सिर्फ 60 to 80,000 बचे, ठीक है। अब ये प्राइमरी फॉलिकल में डिफरेंशिएशन होता है, मतलब अभी मियोसिस आगे नहीं बढ़ेगा, सिर्फ क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन मतलब चेंजेस हो रहा है। तो प्राइमरी फॉलिकल किस में चेंज हो जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल में, ठीक है।
सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया। तो ये अंदर जो प्राइमरी oocyte था वो तो प्राइमरी oocyte ही रहेगा, और जो प्रोफेस फर्स्ट में अटका है तो प्रोफेस फर्स्ट में अटका हुआ ही है। ये प्राइमरी ग्रेन्युलोसा, ठीक है, ये सारा का सारा काम कहाँ हो रहा है, ओवेरीज में तो हो रहा है, वहीं तो अटका था। और इसके ऊपर एक और कवरिंग आ जाएगी बच्चों, ठीक है, ग्रेन्युलोसा की। ये तो ग्रेन्युलोसा की कवर थी एक, और दूसरी भी वापस ग्रेन्युलोसा की ही कवर आ जाएगी, ठीक है, डबल डबल ये वापस कवर आ गई ग्रेन्युलोसा की, ठीक है। तो अब ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल, जहां प्राइमरी oocyte तो ऐसा ही है, अटका हुआ ही है प्रोफेस फर्स्ट में। बाहर की तरफ एक और लेयर आ गई, तो दोनों लेयर है ग्रेन्युलोसा की, ठीक है। और साथ साथ में एक बहुत छोटा सा चेंज इसके अंदर और होता है कि वहीं से सेल ले लेती है, ठीक है, यहीं से लेगी क्योंकि यहीं बन रही है, तो सेल यहीं से लेगी और अपने ऊपर एक और लेयर बना लेगी सेकेंडरी oocyte ही, और इसको क्या बोलेंगे हम, थीका। थीका कल वर्ड आया था, ठीक है, कल का मैं वापस थोड़ा बहुत ज्यादा डिटेल में करा रही हूँ, क्योंकि ये एकदम नीट लेवल की पास ही है, तो आप क्योंकि कल समझ में अगर नहीं आया था इसलिए मैं वापस करवा रही हूँ आपको, ठीक है। किसी ने कहा था समझ में नहीं आया मैम, थोड़ा सा अच्छे से और बता दो, तो मैं थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ, ठीक है। ये आपके नीट में भी काम आएगा, और इसका थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म ले लोगे तो अपने बोर्ड में काम आ जाएगा। थोड़ा सा कम लिखना बस बोर्ड के अंदर, ठीक है, डायग्राम वगैरह थोड़े कम बनाना, बाकी दोनों जगह अपने काम आएगा, ठीक है। तो ये सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte होता है कि नहीं होता, हाँ बिल्कुल होता है, और वो अरेस्ट होता है। सेकेंडरी फॉलिकल में थीका बनती है कि नहीं, बिल्कुल बनती है। सेकेंडरी फॉलिकल में और ग्रेन्युलोसा आ जाता है। अच्छा, सेकेंडरी फॉलिकल कब बनता है, पैदा हो गई है, प्राइमरी फॉलिकल खत्म होते चले गए, फिर प्यूबर्टी आई तो उस टाइम पर फिर डिफरेंशिएशन शुरू होगा और सेकेंडरी फॉलिकल वापस बनेगा। तो सेकेंडरी फॉलिकल किसकी पहचान है बच्चों, प्यूबर्टी की, ठीक है। अब सेकेंडरी फॉलिकल के बाद क्या होता है, वापस इसके अंदर चेंज आता है, और सेकेंडरी फॉलिकल से अब बनेगा वापस डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन मतलब सेल में चेंज हो रहा है, माइटोसिस मियोसिस कुछ नहीं हो रहा। वो जो बेचारा जल्दी शुरुआत कर दी उसने, वक्त से पहले जल्दबाजी की वजह से शुरुआत करके, जो वो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेस फर्स्ट में अटका है, तो अभी तक वहीं पर अटका है। अब थोड़ा चेंज आएगा और ये क्या बना लेगा, टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है। तो टर्शियरी फॉलिकल में क्या क्या होता है, देखो, टर्शियरी फॉलिकल में यहाँ पर ये जो है हमारा प्राइमरी oocyte था, और ये चारों तरफ एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनती है जिसे एंट्रम बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंट्रम क्या होता है, एंट्रम, ठीक है, बहुत सो मच इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा दूर लिखते हैं, ठीक है, फ्लूइड फील्ड है ये, ठीक है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, टर्शियरी फॉलिकल की पहचान है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, थीका लेयर जो है वो दो लेयर में डिवाइड हो जाती है, और वो वाली जो थीका लेयर है वो थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, ठीक है। और ग्रेनुलोसा तो रहेगी, थीका इंटरना है ना ये, थीका इंटरना, ठीक है, और ये है थीका एक्सटर्ना, ठीक है। और यहाँ पर फ्लूइड बन जाता है और इसे क्या बोलते हैं, एंड्रम। अब ये क्या था बच्चों, जो प्राइमरी oocyte था, प्राइमरी oocyte था ये, ठीक है, अरेस्ट हो गया था। तो जैसे ही टर्शियरी फॉलिकल बनता है, साथ साथ में क्या होता है कि ये जो प्राइमरी oocyte था ये अटका था किसमें, मियोसिस फर्स्ट में, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेस फर्स्ट में अटका था। अब ये अपना मियोसिस फर्स्ट पूरा कर लेगा, ओनली मियोसिस फर्स्ट, फुल मियोसिस नहीं, मियोसिस में दो पार्ट होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो ये पूरा करेगा मियोसिस फर्स्ट, यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एंटीलोफेज। तो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर लेगा, और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करने के दौरान ये जो प्राइमरी oocyte है, ठीक है, प्राइमरी oocyte, और ये क्योंकि ऊपर अब ये टर्शरी बन गया है, ठीक है, कवर तो हो गया इसका, ये बन गया तो टर्शियरी फॉलिकल, लेकिन oocyte अंदर ही चल रहा है। ऊपर ये कवरिंग के हिसाब से फॉलिकल बदल है, जो कवरिंग है वो फॉलिकल है, अंदर जो मेन चीज थी वो प्राइमरी oocyte थी।
तो प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है और ये 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज कहलाती है सेकेंडरी oocyte, ठीक है, और ये कहलाती है पोलर बॉडी, ठीक है। पोलर बॉडी बहुत दुबली पतली सी कमजोर सी, इसका आगे भी बेचारी का कोई ज्यादा फ्यूचर नहीं है, ठीक है। अब ये मियोसिस फर्स्ट में आ गई है बच्चों, मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। मियोसिस सेकंड अभी नहीं हुई है, तो मतलब पूरा रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होगी, एनएन, और प्राइमरी oocyte हमारा 2n ही था, अभी अटका हुआ था, तो अब इसकी अटक निकल गई है, ठीक है। पनिशमेंट कम हो गया इसको, क्योंकि बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था इसने। तो टर्शरी जो oocyte होती है उसकी क्या कंडीशन होती है कि टर्शरी फॉलिकल में एंट्रम पैदा हो जाता है और इसके बाद फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है एक, तो ठीक है। पोलर बॉडी मतलब ये जब सेल डिवाइड होगी ना, ये जो सेल डिवाइड होगी तो एन ये तो बहुत बड़ा होगा सेकेंडरी oocyte का पार्ट, ये सेकेंडरी oocyte पूरा, और ये छोटा सा पोलर बॉडी साइड में बन जाएगा, बहुत छोटा, ठीक है। पोल मतलब एक पोल पर इसका न्यूक्लियस इकट्ठा रहेगा, तो बहुत छोटा सा होगा ये। अब जो हमारा टर्शियरी फॉलिकल है, ये ध्यान रखो, इसमें क्या बन चुका है बच्चों, सेकेंडरी oocyte बन चुका है, ठीक है। और ये क्या था, पोलर बॉडी। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, और यहीं से मुझे आपको कल से आगे पढ़ाना भी था, ठीक है। कल तक यहाँ हमने कर लिया था, आज उसे और डिटेल में देखा है। अब क्या होता है, देखो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये सब इसी के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ लो कि इस जगह पर क्या बन गया है, सेकेंडरी oocyte बन गया है, ठीक है। पोलर बॉडी से हमें कोई खास मतलब नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों कि सेकेंडरी oocyte जो है वो एक, ये देख लेते हैं हम लोग पूरा एक बार। ये ओवेरी है, ये यहाँ तक तो प्राइमरी फॉलिकल जब तक बनेगा तब तक तो ये फीटल ओवेरी रहेगी, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल तक फीटल ओवेरी है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि सेकेंडरी फॉलिकल बना, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे कुछ फॉलिकल्स बनेंगे। तो आगे हमको क्या ध्यान रखना है, ये ऐसे घूम नहीं रहा है, पहली बात तो ये ऐसे घूम नहीं रहा, ओवेरी में ही हो रहा है, ये एक यहीं पर हो रहा है। ये जो यहाँ था ना प्राइमरी फॉलिकल, इसी के साथ सारी की सारी चीजें हो रही है। तो ये जो सारी की सारी चीजें यहाँ पर हो रही है, ये ऐसे नहीं कि ये एक एग था, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल ऐसे घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, ये घूम नहीं रहा है, यहीं पर हो रहा है। लेकिन हमें ये इवेंट्स बताए गए हैं कि क्या हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो हम कहाँ पर आ गए थे, हाँ हम आ गए थे सेकेंडरी oocyte, ठीक है। अब सेकेंडरी oocyte टर्शियरी फॉलिकल में, अब टर्शियरी फॉलिकल में फिर थोड़ा सा चेंजेस होगा, या क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, टर्शियरी में सेकेंडरी oocyte बना, और ये जो सेकेंडरी टर्शियरी सॉरी ये जो टर्शियरी फॉलिकल है इसमें फिर चेंजेस होगा, और ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल में, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया। तो ग्राफियन फॉलिकल की क्या खासियत होती है, देखो ग्राफियन फॉलिकल की वही खासियत होती है, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। ये ग्राफियन फॉलिकल है। ग्राफियन फॉलिकल में जो सेकेंड जो टर्शियरी oocyte था, टर्शियरी फॉलिकल था सॉरी, वो ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ। देखो इसमें एक तो ये थीका एक्सटर्ना तो रहेगी, थीका इंटरना भी रहेगी, ठीक है। और बीच में ये ग्रेन्युलोसा सेल नहीं थी, ग्रेन्युलोसा की सेल, वो ये थीका एक्सटर्ना, फिर अंदर थीका इंटरना, ठीक है। और ग्रेन्युलोसा की थोड़ी सी सेल रहेगी, ठीक है। वही वो ग्रेन्युलोसा था ना जो प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल में इकट्ठा हो गया था, ठीक है। ये क्या है, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte कब बना, जब प्राइमरी oocyte में मियोसिस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और साइड में एक पोलर बॉडी रह गई है, क्या रह गई है, साइड में एक छोटी सी पोलर बॉडी है, बाकी सेकेंडरी oocyte है ये, ठीक है। सेकेंडरी oocyte के साइड में छोटी सी पोलर बॉडी है, प्राइमरी oocyte से डिवीजन होकर के बना है। और ये जो खाली जगह थी ये क्या कहला रही थी, एंट्रम कहला रही थी, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ग्रेन्युलोसा सेल, ठीक है। एंड
प्राइमरी oocyte के अंदर, ठीक है, डिवीजन हो चुका है, तो प्राइमरी oocyte के अंदर डिवीजन हो गया है, ठीक है, और ये क्या है, सेकेंडरी oocyte बन गया है, सेकेंडरी oocyte, और साथ में छोटा सा क्या रह जाएगा, एक जो कह सकते हैं हम पोलर बॉडी, छोटा सा यहाँ पर रह जाएगा, पोलर सेल जो डिवाइड हुई थी यहाँ से, ठीक है, पोलर बॉडी डिवाइड हुई थी, तो ये छोटा सा यहाँ साइड में पोलर बॉडी, ठीक है, तो ये क्या है, कंप्लीट हमारा ग्राफिन फॉलिकल। तो इस दौरान ये जो सेकेंडरी oocyte होता है, ये सेकेंडरी oocyte अपने ऊपर, ठीक है, ये ग्राफिन फॉलिकल मैं बहुत बड़ा बना रही हूँ, ठीक है, प्राइमरी oocyte में डिवीजन हुआ था, तो सेकेंडरी oocyte तो ये बना, और साथ में थोड़ा सा छोटा सा पोलर बॉडी, ये क्या है, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। अब ये ग्राफिन फॉलिकल है, ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल में क्या होता है, टर्शियो ग्राफिन में यही फर्क होता है कि टर्शी में भी सब कुछ यही था ना, टर्शी फॉलिकल में भी सेकेंडरी oocyte और ये सब था, ग्राफिन फॉलिकल में क्या आने वाला नया बच्चों, ये जो सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte अपने ऊपर 2 लेयर और ले लेता है, ये सेकेंडरी oocyte अपने चारों तरफ 2 लेयर और बनाएगा, पास की लेयर जो है वो कहलाती है जोना पेल्यूसिडा, क्या कहलाती है, जोना पेल्यूसिडा, और इसी के ऊपर एक और लेयर बनती है जो नाम तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे, उसका नाम है कोरोना रेडिएटा। अरे बात समझ में, ये सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte अपने ऊपर 2 कवरिंग और ले लेगी, जोना पेल्यूसिडा एंड कोरोना रेडिएटा, ये किसकी पहचान है, ग्राफिन फॉलिकल की पहचान है, ठीक है, ये oocyte है, सेकेंडरी oocyte, ठीक है, सो जोना पेल्यूसिडा ग्रेन्युलोसा लेयर थी इसके अंदर, और oocyte सेकेंडरी oocyte, ये रियल फोटो है, ठीक है, मैं रियल फोटो बता रही हूँ आपको, इसके ऊपर लेयर आ गई जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, ये सेलुलर मेम्ब्रेन नहीं है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो ये नहीं है, बिकॉज है तो ये भी एक सेल, गैमेट भी तो सेल होता है, लेकिन ये जो जोना पेल्यूसिडा है, या इसके बाद जो कोरोना रेडिएटा है, ठीक है, ये नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, ये oocyte है, सेकेंडरी oocyte, ठीक है, ये रियल फोटो है, थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना बाहर होगी कहीं पर, ठीक है, बीच में ग्रेन्युलोसा, फिर ग्रेन्युलोसा की जस्ट सबसे पास इसके है जोना पेल्यूसिडा, और जोना पेल्यूसिडा के थोड़ा सा बाहर क्या होगा, कोरोना रेडिएटा की लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होगी, ठीक है, तो ये क्या बन गया है, ग्राफिन फॉलिकल कंप्लीट हो गया है, ग्राफिन फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte पर कवरिंग आ जाती है, ठीक है। अब हम क्या देख रहे थे, हाँ, ये यहीं पर हुआ है, ठीक है, ये इधर हुआ, ठीक है, अब सेकेंडरी oocyte बना, ठीक है, और सेकेंडरी oocyte बन गया था टर्शियरी स्टेज में, और क्या बन गया, ग्राफिन फॉलिकल भी बन गया है। ग्राफिन फॉलिकल में क्या होता है बच्चों, सेकेंडरी oocyte पर कवरिंग आ जाती है, ठीक है। अब ये जो हम देख रहे थे, या ये, ठीक है, तो देखो प्राइमरी फॉलिकल बना, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बना, फिर ग्राफिन फॉलिकल बना, ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल तक सारे जो है वो कंप्लीट हो गया, और ग्राफिन फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte ने अपनी कवरिंग ववरिंग सारी की सारी ले ली है, ठीक है। ये याद रखना गोल नहीं है, ये कि एक ही सेल में सारे इवेंट चल रहे हैं, यहीं पर है, बहुत सारी है, सब में इवेंट, एक में इवेंट चलेगा एक टाइम पर, तो ये यहीं पर ऐसा गोल घूमने वाला नहीं है, हमारी बुक के डायग्राम से भी हम देख लेते हैं, देखो प्राइमरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, एंड फाइनली क्या बना बच्चों, ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल की क्या कंडीशन है, बाहर का हमें कोई मतलब नहीं, सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte पर ही पोलर एक बॉडी साइड में बनी थी जो खत्म हो जाएगी बाद में, सेकेंडरी oocyte के ऊपर कवरिंग आ गई है ग्राफिन फॉलिकल, ठीक है। अब ग्राफिन फॉलिकल में जो सेकेंडरी oocyte बना था, ग्राफिन फॉलिकल में क्या बना था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना, सेकेंडरी oocyte बना था, और सेकेंडरी oocyte कंप्लीट हो गया था सब अपनी लेयर वेयर बना करके, ठीक है। टर्शरी में भी बना था सेकेंडरी oocyte, लेकिन उसके ऊपर जोना पेल्यूसिडा एंड कोरोना रेडिएटा नहीं था यहाँ पर, ठीक है, सब बन गया था, एंट्रम वगैरह सब बन गया था, बट ग्राफिन फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte जो बना उसने अपने आप को कंप्लीट कर लिया, और लेयर्स वगैरह सब बना करके पक्का कर लिया है, ठीक है। अब ह्यूमन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन में होता है ऐसा, तो क्या होता है बच्चों की, यहाँ पर हाँ, ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल बन गया। अब ये जो ग्राफिन फॉलिकल था, ये पूरा का पूरा ग्राफिन फॉलिकल तो यही रह जाता है, लेकिन ग्राफिन फॉलिकल के अंदर से सेकेंडरी oocyte, ठीक है, सिर्फ सेकेंडरी oocyte ग्राफिन फॉलिकल में से यहाँ निकल जाएगा,
ठीक है, क्या निकला है, ये सेकेंडरी oocyte निकला है, ओवेरी में से यहाँ निकला है। अब ये यहाँ से निकलेगा, एक बार इधर से निकलेगा, एक बार इधर से, मतलब जनवरी इधर, फरवरी इधर, मार्च इधर, अप्रैल इधर, ठीक है। तो ये यहाँ से निकलेगा और इसी जो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। समझ रहे हो, ओव्यूलेशन। क्या निकला, सेकेंडरी oocyte निकला, ठीक है। ये सेकेंडरी oocyte यहाँ फिमरे, फिंगर जैसा, ठीक है, यहाँ निकलेगा और यहाँ पर जाएगा, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आने वाली है, क्योंकि हम ह्यूमन पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन पर ही फोकस करेंगे, थोड़ा सा चेंज होता है। देखो ये सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, एन, ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर चुका है, ये मियोसिस फर्स्ट क्या कर लिया इसने, कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, अगर गैमिट, मेल गैमिट आता है, ठीक है, और यहाँ पर मेल गैमिट आया और अगर सेकेंडरी oocyte में मेल गैमिट घुसा, फर्टिलाइजेशन हो गया, सपोज करो सेकेंडरी oocyte में मेल गैमिट आया और अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, तो ये सेकेंडरी oocyte और यहाँ पर मेल गैमिट है, ठीक है, ये मेल गैमिट का न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अब सेकेंडरी oocyte अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो सेकेंडरी oocyte वापस एक डिवीजन में जाएगी, निकली जी सेकेंडरी oocyte, ग्राफिन फॉलिकल को छोड़ दिया सेकेंडरी oocyte ने, ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte है, ओवम लिखा हुआ है वो एकदम सही नहीं है, ठीक है। सेकेंडरी oocyte ने क्या करा, सेकेंडरी oocyte यहाँ निकली और सेकेंडरी oocyte वैसे तो यही बैठी थी, लेकिन अगर सपोज फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब सेकेंडरी oocyte जो है वो वापस किस में जाएगी बच्चों, सेकेंडरी oocyte वापस मियोसिस 2 करेगी। पहले मियोसिस फर्स्ट करा था ना, जब सेकेंडरी oocyte बना था मियोसिस फर्स्ट में अरेस्ट था, अब करेगी मियोसिस 2 और मियोसिस 2 के बाद खुद डिवाइड होगी और यहाँ पर तो बना लेगी एक ओवम या एग या ooted, ठीक है, और एक बना लेगी सेकेंडरी पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी और सेकेंडरी पोलर बॉडी, और यहां पर इसका जो मियोसिस 2 है वो कंप्लीट, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करके तो सेकेंडरी oocyte बना था, सेकेंडरी oocyte यूं का यूं निकल गया, ठीक है, यूं का यूं निकला। और जब इसने सेकेंडरी oocyte ने देखा कि सेकेंडरी oocyte ने देखा कि फर्टिलाइजेशन हो गया है, गैमिट मेरे अंदर आ गया है, तो अब क्या करना है, अब मुझे वापस मियोसिस 2 कंप्लीट करती हूँ मैं, और मियोसिस 2 कंप्लीट करने के बाद एक तो बना लेगी ओवम, एग और ooted और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी, सेकेंडरी पोलर बॉडी फिर डीजनरेट हो जाएगी और अब ये जो मेल गैमेट है ये ओवम या एग से फर्टिलाइज हो जाएगा। अब फर्टिलाइजेशन होगा। सपोज करो अगर मेल गैमेट नहीं आता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो ये जो सेकेंडरी oocyte निकला था ना, ये मियोसिस 2 कंप्लीट ही नहीं करता, मियोसिस 2 पूरा करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना, जबरदस्ती कौन ओवा बनाए, तो सेकेंडरी oocyte का मतलब बच्चों, सेकेंडरी oocyte का मतलब गैमेट नहीं होता है, ये हमको ध्यान रखना है कि यहाँ से ओवम रिलीज नहीं हो रहा है, एक्चुअली में क्या रिलीज हो रहा है, सेकेंडरी oocyte, ह्यूमन की बात कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो ये जो रिलीज हो रहा है ये सेकेंडरी oocyte यहाँ से रिलीज हो रहा है, सेकेंडरी oocyte यहाँ पर जाएगा और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कोई डिवीजन नहीं करना हमको, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो सेकेंडरी जो oocyte था, ठीक है, ये मियोसिस फर्स्ट के बाद बना था, ये फिर डिवीजन में जाएगा और मियोसिस 2 अपनी कंप्लीट करेगा, मियोसिस 2 कंप्लीट करने के दौरान वापस डिवीजन होगा, तो ये सेकेंडरी oocyte में एक तो बनेगा ओवम और एक पोलर बॉडी और गैमेट आएगा तब ये पूरा करेगा, फिर ये क्या होगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। तो मियोसिस 2 के बाद क्या बनेगा, ओवा या एग या ooted बनेगा, दोनों तरफ एक बार इधर होगा एक बार इधर होगा, एक बार इधर प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होगा, एक बार इधर प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होगा। प्राइमरी फॉलिकल डेवलप कब होना शुरू होगा, जब प्यूबर्टी आ जाएगी, ठीक है, 60 से 80,000 बचेंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है ओवेरी में से, ग्राफी ओवेरी पूरी, सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा और सेकेंडरी oocyte देखेगा फर्टिलाइजेशन होना है, तब बनाएगा ooted, वापस